और चलिए अब आपको इटावा लिए चलते हैं, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में खोलना भी नहीं है, 80 की 80 सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, ये चुनाव दो खेमे पड़ चुके हैं। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 4 आने का पर भी जिस पर आरोप नहीं है वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी चढ़ते ही थाईलैंड वेकेशन करने जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जवानों के बीच में मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ की बात कर 4 पीढ़ी शासन कर एक भी गरीब को गरीबी से मुक्त न करने वाले राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तो दूसरी ओर 10 ही साल में करोड़ों गरीबों को गैस, बिजली, घर, खाना, दवाई देने वाले नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। इटावा वालों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये 70 साल से राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस और सपा राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मैं आज इटावा आया हूं, ये अखिलेश जी का गृह जिला है। मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश, आपको और डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माताजी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं, ये सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई इटावा वालों? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। तो इसको चुनोगे? बताओ भाई। अरे ऐसे नहीं, मुझे नाम से बताओ, किसको चुनोगे? मोदी जी को या राहुल बाबा को? जोर से बोलो, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे रमाशंकर के नाम पर जो कमल चिन्ह है ना,
उस पर जब बटन दबाओगे तो आपने दिया हुआ एक एक वोट जो रमाशंकर को दे रहे हो वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों बहनों, और ऐसा ही पूरे देश में। मैं तो पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर में हूं, दक्षिण भी गया, हर जगह मोदी 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 के नारे लगे। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है फिर से एक बार 3 करोड़ लोगों को नया घर बनाकर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 13 करोड़ लोगों को मुफ्त में सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना। और मोदी जी को बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान को सफल बनाकर भारत का परचम अवकाश में फहराना। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश को सुरक्षित किया है। इटावा वालों, मुझे बताओ, कि कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जोर से अंत तक बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को जान नहीं पाए। प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 80 की 80 सीटें यूपी में जिताओगे? देखो इटावा वालों, कमल के फूल पर बटन तो दबाना है मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन इटावा में दबे, करंट इटाली में लगे। दबाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। इटावा वालों का इतनी बड़ी संख्या में हमारे नेता रमाशंकर कठिरिया के स्वागत के लिए आने का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।